तो यहीं बनी थी जी डिफेंसिव पोजीशन। डिफेंसिव पोजीशन, जी यही वर्ड है आज हमारा। डिफेंस, जिस वर्ड से ही हमारे अंदर रगों में जोश आ जाता है कि भाई कहाँ जाना है, डिफेंस में जाना है। तो आज उसी डिफेंस के वर्ड, डिफेंसिव पोजीशन को हम एक्सप्लोर करेंगे। जय भारत, मेरा नाम है ट्रेनापुरु और मैं लेके आया हूँ जज्बे और जोश और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भरी एक मिलिट्री डिक्शनरी अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए फायर करते हैं। नहीं, कुछ तो करना था ना भैया, उनका डायलॉग मैं थोड़ी चुराऊंगा। चलिए समझते हैं। अभी आपने एक शॉट देखा जिसमें आपने देखा कि हमें एक डिफेंसिव पोजीशन लेनी थी। अब डिफेंसिव पोजीशन का मतलब होता है कि हमें बचाव करना है। अब बचाव करने का साफ मतलब है कि हमें आड़ लेनी है, यानी किसी भी चीज़ जिसके पीछे हम छुप सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा ही है कि कुछ चमत्कारी व्यक्तित्व होते हैं जो साइकिल की आड़ ले लेते हैं। नहीं, वीडियोस हैं, देखिए मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, वीडियोस हैं। लोग साइकिल की आड़ लेकर बाकायदा बुलेट्स फायर करते हैं। कौन है ये लोग और कहाँ से आते हैं? बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड, कॉलीवुड सब जो दिखाते हैं वो कहीं पे फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री के सख्त खिलाफ होता है। सख्त खिलाफ। तो अब ये खिलाफत तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। 1 मिलीमीटर का अंतर आपको गोली से बचा सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, पूरा अनइवन सरफेस है। यहाँ पे हम दिखाते हैं, पूरा अनइवन सरफेस है। अब मान लीजिए कि आप देखिए इन द ब्लाइंड है, क्योंकि सूरज आप पे पड़ रहा है, डायरेक्टली सूरज आप पे पड़ रहा है, आप इन द ब्लाइंड हो गए। अब आपको पता नहीं कि एनिमी मूवमेंट ऊपर किधर है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने डिफेंसिव पोजीशन लेने की कोशिश करी और यहाँ पे बहुत अच्छे, ये मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी इस बात को अग्री करेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं कि आप डिफेंसिव पोजीशंस ले सके। सूरज इस वक्त सीधे, जो सबसे बुरी चीज़ है वो ये है कि सूरज आंखों पे पड़ रहा है डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप डिफेंस तो कर पाएंगे, शायद अपने आप को कुछ मिलीमीटर से गोलियों से बचा लेंगे, लेकिन ऑफेंस, और ऑब्वियसली ऑफेंस के लिए देखिए इस पूरी पोजीशन को हम स्टडी कर लेते हैं। वहाँ देखिए एक और बेटर, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और बेटर ऑप्शन देखिए, है ना, जहाँ पे अभी आपने वीडियो में शायद देखा भी हो, ये ऑप्शन बहुत अच्छा था व्हेन इट केम टू टेकिंग अ डिफेंसिव पोजीशन। तो यहाँ पे डिफेंसिव पोजीशन ली गई, इसी पॉइंट पे डिफेंसिव पोजीशन ली गई थी। और डिफेंसिव पोजीशन का मतलब ये नहीं होता कि आप डर गए हैं या घबरा गए हैं। देखिए आज बचे सो कल लड़े, आज बचे सो कल लड़े। और अगर आप बेफिजूल ज़बरदस्ती के रिस्क, जहाँ पे ज़रूरी है, जहाँ पे आपको पता है कि आपके सेक्रीफाइस के बिना कुछ नहीं हो सकता, वहाँ डेफिनेटली यू विल सेक्रीफाइस योरसेल्फ। बट जहाँ आपको पता है कि आज बच के हम कल अच्छा लड़ सकते हैं, तो वो करना स्ट्रैटेजी का पार्ट है। इट्स नॉट कॉवर्डाइज, रिमेंबर इट। मतलब बहादुरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप मर जाएं। जब आप देखते हैं कि बहुत सारे और लोगों के, आपके साथियों के, सिविलियंस के, या फिर और किसी पे खतरा हो सकता है, राष्ट्र की संपत्ति को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और बिफोर दैट, बियॉन्ड दैट, आप ऐसा नहीं है कि सोच के सेक्रीफाइस करते हैं। ये कहीं पे कुछ लोगों को ऑफेंडिंग लग सकता है कि यार इंसान सोचता थोड़ी है भाई,
बिल्कुल सही बात है, इंसान नहीं सोचता, लेकिन ये याद रखिए कि वो जो सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं, यानी ट्रेंड सोल्जर्स, ऑफिसर्स जो ऑपरेशन पे है, जिन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनसे ये एक्सपेक्टेड है। दे आर वॉकिंग इन विद द माइंड सेट। आप अगर गली मोहल्ले की लड़ाई में इस फिदायीन प्रवृत्ति पे, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, अगर इस प्रवृत्ति से आप चलेंगे तो ये प्रवृत्ति आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। बी अ वेरी वेरी गुड पर्सन, अ वेरी काम पर्सन, अगर आपको डिफेंस में जाना है। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ डेवलप करने से पहले आप डिफेंस लाइक सोच बनाइए, अपने अंदर फौजीपना लाइए, थोड़ा सा अपने आप को बेटर कीजिए। और ये वर्ड आप समझ गए हैं, इसके पीछे की साइक आप समझ गए, सब समझा दिया मैंने आपको। अगर अभी भी आपको लगता है कि आप कुछ नहीं समझे हैं तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, आई विल रिवाइज द वीडियो, आई विल री अपलोड द वीडियो, आई विल क्रिएट अनदर वीडियो। पर याद रखिएगा, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि मेरे कहे को आप अलग अलग मतलबों में समझ लें। मेरा एक ही मकसद है, बताना आपको वर्ड का मीनिंग और सोच का मीनिंग। याद रखिएगा, सोच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सोच के कुछ करे तो फिर पछताए, और अगर बोया पेड़ बबूल का तो फिर आम कहाँ से खाए। जय भारत।